अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ एंड वेलकम टू इल्म की दुनिया यूट्यूब चैनल। आज से हम मैथ्स की न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको जो न्यू बुक्स लॉन्च अभी हुई हैं इस साल उन तमाम बुक्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो माय नेम इज़ सिरत अली। आप मुझे पहले भी जानते हैं, मैं ऑलरेडी क्लास 8 मैथ का जो सिलेबस था वो आपके साथ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो अब जो न्यू बुक 9th की आई है, मैथ्स का सारा सिलेबस इंशाल्लाह आज से हम रेगुलर वीडियोज़ की फॉर्म में यहाँ पर उनका सोल्यूशन अपलोड करते रहेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1। उस क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन 1 पे जंप करें तो वो हमारे पास है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर या आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर रेज होगा, व्हाट इज मीन बाय रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये नंबर्स की टाइप ही हैं, ठीक है, नंबर्स की टाइप्स ही हैं। तो अब टाइप्स किन नंबर्स की हैं? मेजरली आप दो तरह के नंबर्स डिस्कस करते हैं, एक रियल नंबर्स, ठीक है, उनकी आगे दो टाइप्स हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्यों आते हैं? वो तमाम नंबर्स जो आप अभी तक आपने लर्न किए हुए हैं, ठीक है, वो सब नंबर रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। उनमें आप यानी नेचुरल, होल नंबर्स, इसके अलावा इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स अगर आप मिलाएं तो एक जो बड़ा सेट बनता है, ठीक है, एक पेरेंट सेट आप कह रहे हैं सबसे बड़ा, इन नंबर्स को मिलाने से, कंबाइन करने से जो एक नंबर्स का सेट बनेगा उसको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अब इन रियल नंबर्स की दो टाइप्स हैं। जो आपकी बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। मैं उससे स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन पे हम ऑब्वियसली आते हैं, जंप करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लें, देन आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी रहेगा। सो अब हमारे पास यहां पर आता है रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर्स, ठीक है, ओके। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। वो तमाम नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, पी ओवर क्यू, जो आपने बुक के ऊपर वो पढ़ी हुई डेफिनेशन, ठीक है। ऑब्वियसली बुक आप यूज करेंगे उसको याद करने के लिए, मेरा यहाँ पे काम है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, ओके। तो वो तमाम नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे कंडीशन है q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड p एंड q आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इसका मीनिंग क्या है? बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो p और q ये क्या चीज़ है, q नॉट इक्वल 0 ये क्या चीज़ है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स वो क्या चीज़ है। इसको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपके लिए इसको याद करना, इसको अंडरस्टैंड करना आसान रहे, ओके। देखिए आप लेट कर लें कि z, मैं n से स्टार्ट करता हूँ फिर वापस p और q पे आता हूँ। अब z हमारे पास क्या है? जो आपका z सेट है इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये होता है हमारे पास z से, जिसको आप कह लें, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं z से, कैपिटल Z आप यहाँ पे यूज कर लें, ठीक है। अब इसमें नंबर्स आते हैं सारे होल नंबर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये तमाम नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब आपने जो p और q पिक करने हैं वो आपने इस सेट में से पिक करने हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी नंबर आप यूज कर लें, पॉजिटिव यूज करना है वो यूज कर लें, नेगेटिव यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहां पर एक ये है कि नीचे जो q है वो क्या हो, वो नॉन जीरो हो, वो जीरो ना हो। आप यहां से कोई भी नंबर यूज कर लें, p के लिए आप कोई भी नंबर यूज कर लें, ऊपर इस प्लेस के ऊपर आपने कोई भी नंबर यूज करना आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक यहां पर कंडीशन ये है, ठीक है, कि जो आपका लोअर नंबर है विच इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, इसका नॉन जीरो होना कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। मतलब q इज नॉट इक्वल 0, 0 आपने इस प्लेस के लिए पिक नहीं करना, ठीक है। अब एग्जांपल्स में यहाँ पे प्लेस करता हूं, p में कहता हूं हमारे पास है 1 और q इसमें से आप कोई उठा लें, 2 उठा लें, 1/2 इज अ फ्रैक्शन। अब ये क्या है? एक फ्रैक्शन है और वो क्या आती है? सिंपल रैशनल नंबर, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की और भी आप बना सकते हैं इस तरह, 0/2, ठीक है। 0 कहां से लिया आपने?
इस सेट में से तो नहीं है, और नीचे हमारे पास क्या 2 है। इसका आंसर बाय द वे आएगा 0 ही, लेकिन ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर ही है। क्यों है? क्योंकि आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अब एक और बात जो हमने अभी डिस्कस की कि 1/0 अगर आप लोअर नंबर विच इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ये 0 आप नहीं ले सकते, मैंने ले लिया, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर वो होगा विच कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन नीचे हमने पढ़ा कि लोअर जो नंबर होगा क्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर तो लेंगे तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको आपने यूज़ नहीं करना, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, वैसे ये नंबर ही कोई नहीं होता, 1/0 कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक यानी कि इसमें लिमिटेशन है। ठीक है, अब ये सिंपल होते हैं रैशनल नंबर्स की, सिंपल ये डेफिनेशन है। अब एक और नंबर, अब इनकी 2 टाइप्स हैं जो कि बुक में आपकी बहुत उनकी इंपॉर्टेंस है। वो नंबर कौन से, इनकी टाइप्स कौन सी हैं? एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का वर्ड जो आपका है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। ठीक है, तो अब टाइप्स इनकी आप कर लें डिस्कस। ठीक है, इसकी फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। या सिंपल आप कह लें टर्मिनेटिंग डेसिमल, रैशनल या डेसिमल्स। देखिए, अब वो थी फ्रैक्शंस, अब आपने करना है क्या है, अब आपने इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। ओके, ये कैसे होता है? ये होता है जब आप यूज़ करेंगे अपना कैलकुलेटर या सिंपल डिवीजन, आप हाउस डिवीजन आपको पता है ना, तो आपने क्या करना है, आपने इन नंबर्स को डिवाइड करना है। जब आप इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे, 1 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, 1 को 2 पर डिवाइड करना है, कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो 1 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, और आंसर आएगा 0.5। अब यहां पर मैं एक और कहने के एग्जांपल लेता हूं, चलिए इसी को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फिनाइट हों, जो बुक की वर्डिंग है, पहले मैं उस पर आऊंगा, फिर इसको आसान करते हैं। ठीक है, अपनी वर्डिंग के अंदर अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या आए? फिनाइट आए। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएं, वो लिमिटेड हों, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स स्टॉप हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है, ये वाली, ये कौन सी फ्रैक्शन है? आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल फॉर्म वी कैन से इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बिकॉज इसके अंदर क्या हुआ है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स स्टॉप हो गए। ठीक है, अब इसी की अब रैशनल नंबर की एक और टाइप भी है जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कह लें, सिंपल डेसिमल्स या डेसिमल नंबर्स। अब ये कौन से होते हैं? सिंपल नाम से अगर आपको वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ये तो उससे आसान है। नॉन का वर्ड आ जाए तो जो स्टॉप ना हो, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस या ऐसे डेसिमल नंबर्स, ठीक है, जो डेसिमल के बाद जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स स्टॉप ना हो, मुसलसल चलते ही जाएं, ठीक है, जो कभी स्टॉप ना हो, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। लेकिन अगर रैशनल की बात करेंगे तो इसमें ये होता है कि डिजिट्स बिल्कुल सेम रिपीट होंगे या उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है, तभी वो होंगे रैशनल। मतलब एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कह लें एक फ्रैक्शन है 1/3। जब 1 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.333 और ये कभी स्टॉप ही नहीं होता, ये आगे चलता ही जाता है, पैटर्न 3 आता ही जाएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद जो हमारे डिजिट्स हैं वो इनफिनाइट है। इनफिनाइट मीन लामहदूद, यानी कि हमें पता ही नहीं है इसने कब स्टॉप होना है, ठीक है, और कभी ये स्टॉप होता भी नहीं है। ये पैटर्न आगे कंटिन्यूस वे के अंदर चलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो सेम रिपीट हो रहे हैं। अगर डिजिट्स बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली बार बार एक ही नंबर
रिपीट हो रहा हो उसको हम कहते हैं रिकरिंग या रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, साथ में ये है रिकरिंग। क्या है ये? रिकरिंग, रिकरिंग भी है। ठीक है, तो रिकरिंग नंबर अगर हो मतलब उसके अंदर डेसिमल के बाद डिजिट्स एक ही पैटर्न के साथ रिपीट हो रही हो। वो पैटर्न एक नंबर का भी हो सकता है या वो पैटर्न 2-3 नंबर्स का भी हो सकता है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमारे पास कहने के एक नंबर में लिखता हूँ 0.1415, फिर आ जाएगा 1415, फिर आ जाएगा 1415। तो डिजिट्स ब्लॉक की फॉर्म में 1415, 1415, 1415 और आगे ये पैटर्न चलता ही जाएगा। ये नंबर भी क्या है? अगर तो नंबर एक डिजिट की फॉर्म में बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी क्या है हमारे पास? रिकरिंग नंबर है। या ब्लॉक्स की फॉर्म के अंदर अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं देन इट इज आल्सो अ रिकरिंग नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर की सेकंड टाइप है। फर्स्ट कौन सी थी? टर्मिनेटिंग, जो रुक जाए, नहीं रुक रही, उसके बाद नहीं रुक रही तो एक साथ में एक और भी चीज तो है ना कि उसमें डिजिट्स सेम बार बार रिपीट हो रहे हैं, चले रुक नहीं रहे लेकिन एक पैटर्न है, उनको बोलते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और ये हमारे पास दो टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स की। अगर ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल ना हो रही हों, ठीक है, ना तो नंबर स्टॉप हो रहा हो और ना ही कोई पैटर्न हो, उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, जो कि आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन 1 ही है उसका नेक्स्ट पार्ट है। अभी हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, बिकॉज ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी फिंगर टिप्स भी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें बस आपने बताना ही है वो नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर कौन सा है, वो नंबर रैशनल है, इररेशनल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस बताना ही आपने। तो मेजर आपका ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मेन काम है। ठीक है, अब एक और इसके बाद है, अगर मैंने कहा कि नंबर ना तो वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है, और ना ही उसका एक पैटर्न है, तो वो होता है इररेशनल। हमने पहले पढ़ा रैशनल, इसी का एक और केस है, सेकंड टाइप आप कह रहे हैं इसकी। ठीक है, वो हमारे पास होती है इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स। अब ये नंबर कौन से होते हैं? हमने पढ़ा दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन अ पी ओवर क्यू फॉर्म, यहां पर उसका ऑपोजिट आएगा, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन अ पी ओवर क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें कैन नॉट का वर्ड आ जाएगा, जिसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में, जिनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, वो होते हैं इररेशनल नंबर्स। अब इनकी पहचान, इनकी आइडेंटिफिकेशन डेसिमल के अंदर भी है। डेसिमल्स में आप इनको कैसे पहचानेंगे? उसके लिए सिंपल पैटर्न ये है कि नंबर क्या हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है विदाउट एनी पैटर्न, उनको बोलते हैं इररेशनल डेसिमल, इररेशनल नंबर, या सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। ना तो वो रुक रहा है तो रुकेगा नहीं, उससे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। पैटर्न भी नहीं है तो वो क्या होगा? नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स पैटर्न, पैटर्न नहीं है तो नॉन रिकरिंग। ये आपका है मेजरली क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके पास दो वर्ड आएंगे, एक नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। ये दोनों जो हमारे पास हैं ये आपने दोनों अप्लाई करनी है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करता है कि नंबर ना तो स्टॉप होता है और ना ही वो पैटर्न की फॉर्म में रिपीट हो रहा होता है, उनको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। सो नाउ अब जो पार्ट्स इनके हैं उनको अब सॉल्व करते हैं।